हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका अभी एपिसोड 8 आया है, जिसका नाम है स्पाई फैमिली सीजन 3। इसके स्टूडियो का नाम है क्लोवर वर्क्स और विट स्टूडियो, और इसके डायरेक्टर हैं इमाई युकिको। तो हम इसकी कहानी पे आते हैं। तो इसकी कहानी चालू होती है कि यूरी ने स्कूल की दूसरी बस कहाँ है ये ढूंढ ली है, और उसने 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 वो सारी बातें सबको बता दी हैं, जिससे कि पु- पुलिस को भी मालूम हो जाता, पर उन लोग कुछ नहीं बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि हेड मास्टर की वहाँ एंट्री हुई है, और साथ में बेकी का फादर भी आया, जो बेकी के पास जाना चाहता है, पर पुलिस उसे रोक देती है, और नौकरानी भी उसे रोकती है। फिर हम देखते हैं कि यूरी की टीम ने दूसरी बस को सेव कर लिया है, पर यूरी को चोट लग गई है गोली से, हल्की सी। जहां यूरी कुछ रिएक्शन नहीं देता गोली लगने पर मिशन कंप्लीट होने के बाद यूरी रोता है, और उसे वो बोलता है, मैंने फालतू छोटी बच्ची की हेल्प करने के लिए चोट ले ली। फिर शो होती है हमारी मेन कैरेक्टर आन्या चान, जो उसमें दिखाते, क्योंकि आन्या को मालूम है उसके बॉम्ब लगा झूठा है, उसे बहुत भूख लगी हुई है। और फिर हेड मास्टर वहाँ खाना लेके आते हैं, क्योंकि हेड मास्टर अंदर इसलिए जाता है कि जो लोगों ने किडनैप कर रखा है, उन्हें अगर मालूम होगा कि वहाँ खाना लेके जा रहे हैं कोई और, जैसे सीक्रेट पुलिस या फिर जो लोग वहाँ हैं, तो वो लोग कुछ भी कर देंगे और उन्हें मार देंगे। और हेड मास्टर जब खाना लेके जाता है, वो बच्चों से कहता है कि शांत रहो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तब अन्ना कहती मुझे डर नहीं लग रहा। और हेड मास्टर वो देख के शॉक हो जाता है कि उसके गले में बॉम्ब लगा है, और वो बोले मुझे कोई खौफ नहीं है। बोलती पर मुझे भूख लग रही तो खाना दो, और तब वहाँ उसे उसे खाना खाना जब दे देते तो वो शांत हो जाती है। और जो दूसरी सीक्रेट पुलिस आई थी, वो लोग मैटर अपने हाथ में ले लेते हैं, और ये जो सर्कस का वो है ग्रुप, उनसे कहते हैं कि दूसरी बस को हमने पकड़ ढूंढ लिया और तुम्हारे साथियों को मार दिया है। तो अगर हार मान लो और तुम बाहर आओ, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तब उनको ये फील होता है कि हम लोग हार गए हैं, पर उनका एक दूसरा साथी जो बॉम्ब लेके रखे है, वो उनसे कहता मैं हार मानने की नीड नहीं है, और वो अपने माइंड में सोचता है कि अगर कुछ नहीं हुआ मैं ये बस फोड़ दूंगा। वो कहता मैं चाहता था ये था कि मैं पार्लियामेंट में जाके इसे फोड़ूं, पर अगर मुझे चांस मिला मैं ये बस में ही बम फोड़ दूंगा, जिससे अन्य को मालूम होता है कि मुझे सेव करना होगा। और इसी बीच टेररिस्ट ग्रुप का जो मेन लीडर था, उसकी बैक स्टोरी शो होती है कि उसने क्यों ये रेड सर्कस ग्रुप ज्वाइन किया, क्योंकि उसकी बेटी की मौत हो गई है गवर्नमेंट के कारण। इसलिए वो हर चीज चेंज चाहता है कि हर चीज चेंज हो जाए। ये उसकी सारी बातें वो मन में कर रहा हो, तो अपनी बेटी को याद कर रहा, तो आन्या सुन लेती है। तो आन्या को उसके लिए थोड़ा प्यार या थोड़ी, क्या कहेंगे उसे, सिंपैथी फील होती है। पर जब उसे पता चलता है बॉम्ब फटने वाला है, तो वो बिना कुछ सोचे आगे पहुंच जाती है। फिर उसे वो सोचती मुझे, मैं पहुंच तो गई, पर मुझे क्या बोलना चाहिए। तो वहाँ वो कहती मुझे और खाना चाहिए, मुझे और भूख लगी है।
तब हेडमास्टर वो देख के पागल ही हो जाता। टेररिस्ट ग्रुप भी सोचता है कि ये क्या चाहती है। फिर अन्य वहाँ कुछ कुछ बातें बोलती हैं जो उस उस ग्रुप के लीडर की बेटी ने भी कहे होते, तो वो फैसला करता है कि मैं इसको बाहर भेज देता हूँ, क्योंकि वो अपनी बेटी को याद कर रहा है और वो यहाँ उस वो वहाँ कुछ लोगों की जान नहीं लेना चाहता है। पर आन्या फैसला कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं सारे बच्चों को सेव करके रहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी छोटा बच्चा रोए। तब सब लोग कहते तुम भी बच्ची हो। इससे जो जो रेड सर्कस ग्रुप का लीडर है उसका माइंड चेंज होता है, उसको एहसास होता है कि मेरी बेटी ये नहीं चाहती, और वो हार मान के बाहर आ जाता है। पर उसका जो एक साथी जो बॉम्ब फोड़ने वाला था वो फैसला लेता है कि मैं बस लेके जाऊंगा, और वो बस लेके जाने की कोशिश करता पर रोक ले जाता। फिर वो हमारी हीरोइन को लेता है और भागने की कोशिश करता है, पर वेकी के फादर की मेड आन्या को वहां सेव कर लेती है। उसी बीच जो हमारी माँ है योर, वो स्कूल में फोन करती है कि उसकी उसकी जो छोटी बच्ची अभी तक नहीं है, तो उन लोग कहते हैं फील्ड ट्रिप में है। तब योर उसके किसी दोस्त को माँ के पास फ़ोन करती, तो वो कहती मेरा बच्चा तो वापस आ गया क्योंकि फील्ड ट्रिप कैंसिल हो गई थी। तब योर बहुत ही सोचती और शांति से बैठ जाती है। फिर उसके बाद सारे बच्चे रो रहे होते पर आन्या शांत होती है और एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। हम अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो ये एपिसोड 8 सबसे पहले मैं कहूँगा ये सबको देखना होगा। बेस्ट एपिसोड ये मैं कहूँगा। ये जो अभी इससे पहले 7 एपिसोड है वो भी अच्छे थे, पर ये एपिसोड बेस्ट है और आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर है हमारी, इसका नाम है आन्या, पूरी स्टोरी उसी पे बेस की गई है। ये अच्छा जैसे, क्योंकि इसके जो पहले के एपिसोड 7 थे वो या तो उसके फादर पे या उसकी माँ पे बेस्ड थे, पर ये जो ये वाला एपिसोड आया है इसमें पूरी कहानी हमारी मेन कैरेक्टर पे बेस है, इसलिए ये एपिसोड बहुत ही मुझे अच्छा फील हुआ। और इसमें जो हमारी मेन कैरेक्टर की मासूमियत शो हुई है कि चाहे वो हर चीज़ सुन ले रही है, जान ले रही है, उसे प्लान हर चीज़ मालूम है, पर वो अभी छोटी बच्ची है, उसे कहाँ क्या बोलना है, कैसे रिएक्शन देना है, उसे अभी कोई आइडिया नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा देखने में मुझे फील हुआ, फनी भी फील हुआ। और दूसरा इसमें ये मुझे सबसे फालतू चीज़ जो ऐसी ऐसी चीज़ जो फील होती है कि हर बुरे आदमी का एक अच्छा पास्ट शो होता है। तो मुझे क्या पता दूसरों को अच्छा लगता हो, पर मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मुझे लगता है जो बुरा व्यक्ति उसे बुरा ही दिखाओ, ये ना शो हो कि उसका कोई अच्छा पास्ट था, वो अच्छा व्यक्ति था फिर चेंज हो गया, नहीं। इसलिए ये मुझे ठीक नहीं लगा। पर मुझे लगता है कहानी के लिए अच्छी बात है, ये चीज़ कहानी को एक अच्छे से जोड़ देती है कि इसी की हेल्प से, मतलब इसी पास्ट के कारण ही हमारी मेन कैरेक्टर सब चीज़ को सेव कर पाती है। और इसमें योर के भाई जो है यूरी, पहले जो शो हुआ था कि हाँ वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता है सीक्रेट पुलिस में, पर यहाँ उसका माइंड शो हुआ है, उसकी स्किल शो हुई है, जो बहुत ही अच्छा है उसके कैरेक्टर के लिए, कि वो जहाँ भी है वो फालतू में नहीं है, उसके पास अच्छी खासी है स्किल, टैलेंट, हर चीज़ है, इसलिए वो वहाँ पे। पर वो थोड़ा पागल टाइप का है, वो दूसरी बात है। और मुझे इसमें ये चीज़ अच्छी लगी कि लॉयड को शो नहीं किया गया है, क्योंकि मुझे उम्मीद थी क्या पता लॉयड को शो हो,
आए और कहीं ना कहीं से हेल्प दे, या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में उसका कोई रोल हो। पर उसको इस एपिसोड में हल्का सा भी शो नहीं हुआ है वो। ये बहुत ही ठीक है। और मुझे जो दूसरी उम्मीद थी, क्या पता योर का कोई रोल है इसमें, योर आए और भागते हुए अपनी बेटी की हेल्प हेल्प करे या कुछ तो करे। और मुझे हल्का सा फील हुआ था, क्या पता योर यहाँ पे पहुंच गई हो। जब जब बेकी के फादर की मेड की एंट्री होती तो मुझे लगा वो मेड नहीं, वो योर ही है, पर वो मेड थी। तो ये जो मैं देखना चाहता था वो वैसी कहानी नहीं थी, इसलिए मुझे कहानी और ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि ये कहानी नहीं थी प्रेडिक्टेबल। एकदम जो मुझे उम्मीद थी वो नहीं हुआ। ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व की हमारे मेन कैरेक्टर ने। ये देखने में बहुत अच्छा, इसमें ना योर का कोई रोल है, ना लॉयड का, ना ही बॉन्ड का कि उसने हेल्प की। पूरा केस सॉल्व किया हमारी आन्या ने। ये अच्छा है कहानी का अच्छा है बेस। और इसमें जो जो उस देश की सीक्रेट वो दिखाई गई है, तो पुलिस दिखाई गई है, वो बहुत ही वियर्ड मुझे फील हुआ। क्योंकि जो छोटे बच्चे वहाँ कैद हैं उनके माँ बाप बहुत पावरफुल है, और उसके बाद भी उनको कोई फर्क नहीं हो रहा कि अगर इनकी मौत हो जाती, तो ये थोड़ा वियर्ड सा था। पर ठीक है, क्या पता कहानी में आगे शो हो कि ये लोग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अगर मैं इसको रेट करूं 10 आउट ऑफ 9, क्योंकि इसमें जो जब ये चालू ही हुई थी, एंड जब पहला सीजन इस एनिमे का आया था, तो मेन कैरेक्टर थी हमारी आन्या। फिर धीरे धीरे चेंज होके इन लोग ने मेन रख दिया ट्वाइलाइट को, या फिर उसकी बीवी को। तो ये जब आप देखते हैं आपको बहुत ही अच्छा फील होता है कि स्टोरी अच्छी चली। पर इसी बीच हम भूल जाते हैं कि मेन कैरेक्टर कोई और है। पर इसमें उस मेन कैरेक्टर को वापस लाए, उसकी मासूमियत शो ही है उसकी, कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, वो शो हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें स्टोरी जैसे लेके जा रहे हैं कि इसके अब हम सबको पता है इसके बाद वाले जो एपिसोड में क्या होगा। पर इसका ये अच्छा होगा कि अब योर और हमारे दूसरे हीरो ट्वाइलाइट का रिएक्शन क्या होगा। और उसके बाद ये सब करने के बाद जब सबने मान लिया है कि हमारी मेन कैरेक्टर माइंड से बहुत ताकतवर है, तो उसके साथ स्कूल में कैसे बिहेव होगा, और फिर आन्या उसका रिएक्शन क्या देती है। क्योंकि आन्या थोड़ी बेवकूफ़ तो है, तो उसका रिएक्शन देखने में बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखने लायक होगा। तो हम इसी के साथ ये एपिसोड, ये रिव्यू खत्म करते हैं। बाय बाय।